इससे पूछा था हमने, सब कुछ पूछा था। इसके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है देव। लेकिन अब तुम्हें ये साबित करना होगा। हमारे हर कदम में हमारे साथ रहने वाले बेटे ने आज हमें गलत कैसे कहा। और अगर तुम ये साबित नहीं कर सकते तो हम माँ बेटे के बीच विश्वास का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमारे को तो बहुत मजा आ रहा है। मैं आपके साथ इसलिए रहा क्योंकि मुझे पता था कि आप कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन आज आपने मेरे या मेघा या वसु के लिए नहीं, बल्कि हमारी कंपनी के लिए एक गलत डिसीजन ले लिया है माँ साहब। और इसीलिए मैं आवाज उठा रहा हूँ। तुम हमें हमारी ही कंपनी का दुश्मन ठहराना चाहते हो देव। तो तुम कहना चाहते हो कि हम अपनी ही कंपनी को खतरे में डाल रहे हैं, वो भी सिर्फ एक ब्रांड एम्बेसडर को हटाकर। सिर्फ इतना ही बिजनेस जानते हो तुम देव। तो फिर ठीक है, लगाते हैं शर्त और देखते हैं कि कौन सही है, तुम या हम। हम तुम्हें साबित करके दिखाएंगे देव कि सैकड़ों ब्रांड एम्बेसडर आए या जाए, उससे हमारी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारी कंपनी को हम चलाते हैं, कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं। आप खुद को सही साबित करने के लिए कंपनी को दांव पर लगाने के लिए तैयार है मासा। फिर तो आपका भी ईगो हर्ट हो गया है मासा। चंद्रिका, देव, ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम अपनी मासा से? I'm sorry पापा जी, पर मैं सही हूं। आप अपने फैसले पर कायम हैं और मैं अपनी राय पर कायम हूं। अपनी का बेटा हूं ना, आपसे ही सीखा है मासा कि न्याय पाने के लिए अपनों के खिलाफ भी जाना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। ये आपकी और मेरी नहीं मासा, सही और गलत की लड़ाई है। इसीलिए जब तक मैं सच को आपके सामने साबित ना कर दूं, तब तक मैं आपको मासा कहने का अधिकार खुद से छीनता हूं। और मैं आपको मासा तब तक नहीं बुलाऊंगा जब तक मैं ये साबित ना कर दूं कि मैं सही था। मेरे मुंह से निकले हर कड़वे शब्द के लिए आई एम सॉरी। हुकुम। मैं आपको मासा कहने का अधिकार खुद से छीनता हूं। माफ कीजिएगा मैडम। छोरी का कान कम ना ठाके।
मैं समझा नहीं। जिस घर में उनके बेटे को राम कहा जाता है, आज वही अपने कौशल्या मैया के खिलाफ आवाज उठा रहा है, थारी छोरी की वजह से। और को पता होता ना, तू मोगरे से उदयपुर पधार कर मारे को यो दिन दिखाएगी, मैं थारे को कभी ना भुलाता। हमारा तो बस एक ही सपना था कि थारा किसी अच्छे घर में ब्याह हो जावे, वो मैं गंगा नहा लूं। लेकिन तू वो अपने साथ ऐसा तूफान लेकर आई कि हमारी बरसों की मेहनत और इज्जत दोनों ने डुबो के ही मानेगी तू। अरे तूने तो अपने मालिक का भी घर ना छोड़ा। जिस रिश्ते की मिसाल पूरा उदयपुर देवे है, तूने उसी रिश्ते में फूट पड़वा दी। पता भी है थारे को, तूने आज छोटे हुकुम और हुकुम के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है। तू कान खोलकर सुन ले, अगर इन माँ बेटे के रिश्ते पर जरा सी भी आंच आई ना, थारी जान लेने में हमारे को जरा सा भी संकोच ना होगा। इससे पहले कि हमारे मुंह से कुछ निकल जावे जो तू हमारी नजरों के सामने से हट जा। लेकिन अब साथ तो कुछ भी हुआ, उसमें थारी की गलती है। हाँ, थारी तो कभी कोई गलती होए ही ना है। गलती तो हमारी है जो मैं थारी को यहाँ पर लेकर आया, पर अब बस, अब तू यहाँ और ना रह सकती। थारे को वापस मोगरे जाना होगा, वो भी आज के आज। पर बाबू साहब, अब तो रघुड़ा भी आपके साथ ना है, फिर आप अकेले कैसे? अरे थारे आने से पहले भी मैं अकेले ही रहता था, वो भी सर उठाकर। पर जब से थारे कदम यहाँ पर पड़े हैं ना, हमारी नजरें झुकी की झुकी ही रहे हैं। वो इसी डर में जी हूँ कि पता नहीं आज यो छोरी क्या कांड करेगी, और फिर पता नहीं हमारे को किस बात की माफी मांगनी पड़ जावे। इस उम्र में और जिल्लत सहने की ताकत हमारे पास ना है। इससे पहले कि मैं मर जाऊं, तुम निकल जाओ यहां से। मैं आधे घंटे में वापस आ रहा हूं, तब तक थारे वापस जाने की तैयारियां हो जानी चाहिए। कितने मेलोड्रामेटिक लोग रहते हैं यहाँ। बेचारा माँ का लाडला, आज तो इसका दिल ही टूट गया। जाकर संभालती हूँ, कहीं मेरे मारने से पहले रो रो कर ना मर जाए।